क्या आपको भी आपके बर्थ की टाइमिंग को लेकर कन्फ्यूजन है, जिसके कारण आप अपनी सही कुंडली नहीं बना पा रहे हैं और जिसके कारण आपके मन में जो सवाल आते हैं उनका आपको सही उत्तर देखने को नहीं मिल पा रहा है? तो इसका आंसर आप प्रश्न कुंडली से ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली एक ऐसी कुंडली होती है जिसके माध्यम से आप अपने मन में उत्पन्न हो रहे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि प्रश्न कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है और इसके माध्यम से आप कैसे अपने मन में आए विचारों के उत्तर जान सकते हैं। तो चलिए, बने रहिएगा आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, प्रश्न कुंडली, लेकिन देखिए इसको असल में हम प्रश्न कुंडली न बोल के जिज्ञासा कुंडली बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं ये उनका जवाब देती है। जी नहीं, ये असल में जिज्ञासा का जवाब देती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र ये माना जाता है कि आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो भूगोलीय घटनाओं के कारण आते हैं, ग्रह गोचरों की स्थिति के कारण आते हैं। इसलिए जब भी आपके मन में कोई ऐसा विचार आ रहा होता है जो कि जेन्युइन होता है, तो उस घड़ी उस पल में ब्रह्मांड में ग्रह गोचरों की स्थिति जो भी होती है उसके आधार पर यह बताया जाता है कि आपके मन में जो विचार आया उसका क्या प्रभाव हो सकता है। यदि कोई प्रश्न आया तो उसका जवाब क्या हो सकता है, या मन में ये आया कि मेरा ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसका जवाब हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से दे सकते हैं। और देखिए, प्रश्न कुंडली भी लग्न कुंडली की ही तरह बनाई जाती है। जब भी आपके मन में या किसी के भी मन में जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं उसके मन में कोई विचार आया या कोई सवाल आया, तो हम एग्जैक्टली उसी वक्त को लेंगे जिस वक्त मन में वो विचार आया, और उस जगह का निर्धारण करने के बाद जिस जगह में वो व्यक्ति मौजूद है उसके आधार पर हम उसकी प्रश्न कुंडली तैयार कर लेंगे। और देखिए, प्रश्न कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न की राशि और चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा लग्न कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसा क्यों है? क्यों, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मन में आए विचार के बारे में, मन में आए प्रश्नों के बारे में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक होता है और धरती के सबसे ज़्यादा नज़दीक भी होता है। इसीलिए प्रश्न कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि किसी को माना जाता है तो वो चंद्रमा को माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है। इसीलिए जब भी हम प्रश्न कुंडली देखेंगे तो लग्न में मौजूद राशि, लग्न में मौजूद ग्रह, चंद्रमा और चंद्रमा की दृष्टि का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मन में आए विचार या मन में आए सवालों का प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम किस तरह से जवाब खोज सकते हैं। देखिए, जैसे ही हमारे मन में विचार आया या जो हमसे प्रश्न कर रहा है उसके मन में विचार आया, उसी समय हमने घड़ी देखी, स्थान का विचार किया और प्रश्न कुंडली बना ली। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये विचार करना होगा कि सामने वाले ने प्रश्न किस तरह का पूछा है। क्या मन में ये विचार आया है कि अमुक काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और इसकी संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम लग्न में मौजूद राशि, यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो, और चंद्रमा को देखेंगे। यदि चंद्रमा उस प्रश्न कुंडली में मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है और चंद्रमा की दृष्टि उस प्रश्न से रिलेटेड भाव में पड़ रही है जिससे रिलेटेड प्रश्न मन में आया है, तो उस काम के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में प्रश्न या सामने वाले ने आपसे जो प्रश्न किया है वो संतान संबंधी प्रश्न है, तो संतान को देखने के लिए हमें कुंडली के पंचम भाव को देखना पड़ता है और बृहस्पति को भी देखना पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं। तो हम प्रश्न कुंडली में ये देखेंगे कि लग्न में कौन सी राशि मौजूद है, चंद्रमा कहाँ पर है और बृहस्पति की स्थिति किस तरह की है। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और यदि यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ जाती है, देखिए यहाँ पर हम प्रश्न कुंडली की ही बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली की नहीं। तो यदि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की अच्छी शुभ दृष्टि बृहस्पति पर पड़ जाती है और चंद्रमा में काफ़ी अच्छा बल भी है, तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि संतान अवश्य होगी। और यदि चंद्रमा मजबूत है और चंद्रमा की दृष्टि
लग्न या बृहस्पति पर पड़ भी रही है तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जल्दी ही हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन विलंब के साथ कार्य हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यदि हम बात करें रोग की या दुर्घटनाओं में जो चोट लग जाती है उसकी, यदि हम बात करें, किसी ने हमसे इस विषय में प्रश्न पूछा, तो इसी तरह से हम उस प्रश्न की भी उस समय के अनुसार प्रश्न कुंडली बनाएंगे। और देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, रोग का विचार छठे भाव से किया जाता है, तो हम ये देखेंगे कि प्रश्न कुंडली में छठा भाव और उसका स्वामी किस स्थिति में है, उसके अनुसार हम उस प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश करेंगे। यदि छठे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है तो रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि अशुभ स्थिति में है, छठवें भाव पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, छठवें भाव के स्वामी पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि इस रोगों को ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा या ये जो बीमारी है ये लंबे समय तक चल सकती है। इसी तरह से रोग से रिलेटेड प्रश्नों के लिए लग्न से हम डॉक्टर का निर्धारण करते हैं। यदि लग्न या पहला भाव अच्छा है, वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो हम ये जवाब देंगे कि इसी डॉक्टर से आपको आराम लग जाएगा। यदि वहाँ पर अच्छा शुभ ग्रह नहीं है या वहाँ पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो हम प्रश्न का उत्तर ये देंगे कि आपको डॉक्टर बदलने से ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह से हम प्रश्न कुंडली के आधार पर अपने मन में उत्पन्न हुई जिज्ञासा का जवाब पा सकते हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए किसी के मन में ये विचार आया या आपसे किसी ने प्रश्न किया कि मैं ये अमुक व्यापार करना चाहता हूँ, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए हम प्रश्न कुंडली का 10वां भाव देखेंगे और 10वें भाव के स्वामी की बात करेंगे। यदि 10वें भाव पर या 10वें भाव का स्वामी शुभ है और उन दोनों पर यदि चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो विचार आपके मन में आया है या ये जो प्रश्न आपने किया है ये सत्य हो सकता है या इसके फलीभूत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यदि दशम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है और दशम भाव पर भी शुभ ग्रह बैठा है, लेकिन उसमें चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, तो हम ये कहेंगे कि ये काम आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इसी तरह से यदि किसी के मन में प्रश्न आया कि मेरा घर कब तक बन जाएगा या किसी को कोई ज़मीन खरीदनी है, उसकी बात चल रही है, तो वो कब तक काम हो जाएगा, तो इसके लिए हम कुंडली का चौथा भाव देखेंगे, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से घर, जमीन, जायदाद का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न कुंडली के हम चौथे भाव को देखेंगे, वहाँ पर मौजूद राशि को देखेंगे, वहाँ पर मौजूद ग्रह को देखेंगे और उस भाव पर पड़ रही दृष्टियों के बारे में विचार करेंगे। यदि वहाँ पर शुभ ग्रह है, शुभ राशि है, वहाँ का जो स्वामी है यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी यानी कि चतुर्थेश वो शुभ जगह पर स्थित है, तो हम ये जवाब देंगे कि हाँ, आपका ये काम हो जाएगा और जल्दी हो सकता है। साथ ही साथ यदि उस पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आपका ये काम जल्दी हो सकता है। लेकिन यदि चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है जिस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आपकी इस काम में काफ़ी सारी बाधाएं आ सकती हैं और आपको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम इस तरह से जवाब देंगे। और इसी तरह से हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम अपने मन में आए हुए विचारों का या मन में चल रहे सवालों का काफ़ी आसानी से, काफ़ी सटीक जवाब तलाश कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पर और भी लंबी और डिटेल चर्चा अवश्य करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।